इस वीडियो में हम लोग नाउन को जेंडर के दृष्टिकोण से काफ़ी विस्तार में पढ़ेंगे। साथ ही सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम को जानेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन को पुनः 4 भागों में विभक्त किया जाता है: मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वैसे नाउन जिनसे उनके नर होने का बोध हो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। वैसे नाउन जिनसे उनके नर होने का बोध हो मैस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे फादर, किंग, हीरो, ईटीसी। फादर, किंग, हीरो, ईटीसी। फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर ओनली फीमेल। वैसे नाउन जिनसे उनके मादा होने का बोध हो वैसे नाउन जिनसे उनके मादा होने का बोध हो फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे मदर, गर्ल, क्वीन, ये सब क्या है? ये सब फीमेल है। कॉमन जेंडर आइदर मेल और फीमेल बट नॉट क्लियर बाय नेम इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जैसे स्टूडेंट, सिटीजन, वोटर। न्यूटर जेंडर noun that is undeveloped mentally or sexually is called neuter gender. Neither male nor female is called neuter gender. Child, pain, cat, mad, etc. चाइल्ड को भी निर्जीव समझा जाता है। नंबर के दृष्टिकोण से समस्त नाउन को 2 भागों में विभक्त किया जाता है: सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन वैसे नाउन जिनसे उनके एक होने का पता चले सिंगुलर नाउन कहलाता है। वैसे नाउन जिनसे उनके एक होने का पता चले सिंगुलर नाउन कहलाता है। जैसे स्टूडेंट, टीचर। प्लूरल नाउन वैसे नाउन जिनसे उनके एक से अधिक होने का बोध हो वैसे नाउन जिनसे उनके एक से अधिक होने का बोध हो प्लूरल नाउन समझे जाते हैं। जैसे टेबल्स, गर्ल्स, etc। जन्म के विचार से नाउन प्रायः सिंगुलर रहते हैं। उनके प्लूरल बनाए जाते हैं जिनके कई नियम हैं। जन्म के विचार से नाउन प्रायः क्या रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। नाउन को प्लूरल बनाए जाते हैं जिनके कई नियम हैं। आमतौर पर सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर उसके प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे टेबल, टेबल्स, लेग, लेग्स, हैंड, हैंड्स, पेन, पेन्स, चेयर, चेयर्स, कार, कार्स, etc। इसमें एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है। यदि किसी शब्द के अंत में ch, एस, sh, ss, x तथा z लगा रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए es लगाना पड़ता है। जैसे डिश, dish, इसके अंत में sh है तो es लगेगा, dish, डिशेस। टोपाज, टोपाज, टोपाजेज। टैक्स, टैक्सेस। क्लास, क्लासेस। वायरस, वायरसेस। टॉर्च, टॉर्चेस। यदि किसी शब्द के अंत में ch, s, sh, ss, x तथा z लगा रहे तो उसे प्लूरल बनाने के लिए es लगाना पड़ता है। उदाहरण देख लिए हैं। लेकिन यदि शब्द के अंत में ch तो हो परंतु उसका उच्चारण क जैसा हो तो केवल s लगाया जाता है। जैसे स्टोमक, स्टोमक तो स्टोमक में अंतिम उच्चारण क्या है? ch का क, इसलिए यहाँ es नहीं s होगा, स्टोमक्स। मनार्च, मनार्च। वैसे नाउन जिसके अंत में y हो और y के पहले वावेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए s लगाया जाता है।
वैसे नाउन जिसके अंत में वाई हो और वाई के पहले भावेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए एस लगाया जाता है। जैसे बॉयज, 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 वाई है अंत में और वाई के पहले भावेल है ओ, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे? एस, बॉयज। डे, डेज, की, कीज, etc। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो तो वाई के पहले कंसोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए वाई हटा देते हैं और बदले में IES लिखते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए वाई हटा देते हैं और बदले में IES लिखते हैं। जैसे लेडी, लेडी में वाई से पहले कंसोनेंट है इसलिए वाई हटेगा, लेडीज हो जाएगा IES। बेबी का बेबीज, आर्मी का आर्मीज। लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो तो भी वाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कंसोनेंट हो तो भी वाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे बबली, बबलीस, कैनेडीज, कैनेडी, कैनेडीज, फरवरी, फरवरीज, etc। वैसे शब्द जिसके अंत में ओ हो और ओ के पहले भावेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाएगा। वैसे शब्द जिसके अंत में ओ हो और ओ के पहले भावेल हो तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाएगा। जैसे बम्बो, ओ के पहले क्या, अंत में क्या है? ओ के पहले क्या है? ये ओ भावेल ही है, तो बम्बू को एस लगेगा, बम्बूज। फराओ, फराओ का फराओस। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोस, etc। वैसे शब्द जिनके अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, ओ को पहले कॉन्सोनेंट हो, इससे पहले वाले में क्या था? ओ के पहले भावेल हो, यहाँ क्या है? ओ के पहले कॉन्सोनेंट। वैसे शब्द जिसके अंत में ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए ES लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ES। अगर ओ के पहले भावेल रहेगा तो एस लगेगा, अगर ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ES लगेगा। ठीक, जैसे हीरो, हीरो में ओ है लेकिन पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ ES लगेगा, हीरोज। मैंगो, मैंगो में ओ है लेकिन ये पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ मैंगोज होगा। टमेटो, टमेटो में ओ तो है लेकिन पहले कॉन्सोनेंट है इसलिए टमेटोज होगा। परंतु तकनीकी शब्दावली से आए हुए शब्द के अंत में यदि ओ रहे और उसके पहले कंसोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाएगा। परंतु तकनीकी शब्दावली से आए हुए शब्द के अंत में यदि ओ रहे और उसके पहले कंसोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाएगा। प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगाया जाएगा। जैसे डायनेमो, डायनेमो क्या है? तकनीकी शब्दावली है, टेक्निकल वर्ड है, तो डायनेमो में सिर्फ एस लगेगा, डायनेमोस। कांटो, कांटोस। टोरंडो, टोरंडोस। जीरो, जीरोस। फोटो, फोटोस। पियानो, पियानोस। नेग्रो, नेग्रोस। जो भी टेक्निकल शब्द जो भी होगा उसके अंत में यदि ओ रहेगा और उसके पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो भी इसमें एस ही लगेगा। ऐसे कॉन्सोनेंट रहता था तो ES लगता था और भावेल रहता था तो एस लगता था, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट रहने के बाद भी ES नहीं लगेगा बल्कि एस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तकनीकी शब्दावली मतलब टेक्निकल वर्ड है। वैसे शब्द जिनके अंत में F या FE लगा है, वैसे शब्द
वैसे शब्द जिनके अंत में एफ या एफ ही लगा रहे तो प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटा देते हैं और उनके बदले में भी ई एस लगा देते हैं। वैसे शब्द जिनके अंत में एफ या एफ ही लगा रहे और आप एफ या एफ ही लगा रहे तो प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ ही को हटा देते हैं और बदले में भी ई एस लगा देते हैं। ठीक। वैसे शब्द जिनके अंत में एफ या एफ ही लगा रहे तो प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देते हैं और बदले में भी ई एस लगाते हैं। जैसे लीव, एफ है तो एफ हटा देंगे, लीव्स। नाइफ, एफ ई है तो एफ ही हटा के नाइव्स। सीफ, सीव्स, etc। लेकिन यदि कोई शब्द मूलतः नाउन नहीं हो, कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो परंतु नाउन के रूप में काम करने के लिए आया हो और अपने अंत में एफ या एफ ही रखता हो तो एफ या एफ ई की रहने के बावजूद केवल एस से काम चलाएंगे। लेकिन यदि कोई शब्द मूलतः नाउन नहीं हो, कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच हो परंतु नाउन के रूप में काम करने के लिए आया हो और अपने अंत में एफ या एफ ही रखता हो तो एफ या एफ ही रहने के बावजूद केवल एस से काम चलाएंगे। जैसे चीफ, चीफ क्या है? नाउन नहीं है लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है तो चीफ्स। चीफ मतलब मुख। ब्रीफ मतलब छोटा, ब्रीफ्स। प्रूफ का प्लुरल प्रूफ्स। स्ट्रीफ का प्लुरल स्ट्रीफ्स। स्ट्रीफ का मतलब होता है तू मैं। ऑफ का प्लुरल ऑफ्स। अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो औरों की भांति बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश तो कर गए परंतु अंग्रेजी के नियम नहीं मानते। वे अपने नियम अपने साथ लेकर आते हैं जो उनके मूल भाषा का होता है और उसी के अनुसार प्लुरल बनते हैं। अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो औरों की भांति बाहर से अंग्रेजी में प्रवेश तो कर गए परंतु अंग्रेजी के नियम नहीं मानते। हुए अपने नियम के साथ आते हैं जो उनके मूल भाषा का होता है और उसी के अनुसार प्लुरल बनते हैं। देखिए अंग्रेजी शब्दावली में कुछ शब्द बाहर दूसरे भाषा से आए हैं लेकिन वो अंग्रेजी शब्द में तो आ गए हैं लेकिन वो अंग्रेजी के नियम को नहीं मानते। वो अपने मूल नियम को ही मानते हैं। अपने मूल भाषा जिसमें वो पहले थे उसी नियम को मानते हैं तो उसका प्लुरल उसके अपने भाषा के नियम से होगा। जैसे मैन के मेन, ऑक्स के ऑक्सेन, इसमें कोई नियम नहीं लगेगा। माउस के माइस, गूज के गीज, यहाँ एक ई हो गया, यहाँ ओ एक्स में ई एन लग गया। हर जगह नियम चेंज हो रहा है। गूज के गीज, फुट के फीट, मिसेज के मेसडेमेस, वुमेन के वुमेन, चाइल्ड के चिल्ड्रेन, लॉस के लाइस, टूथ के टीथ, मिस्टर के मिसर्स। इसमें कोई नियम काम नहीं करता है। जो उस भाषा के शब्द जिस भाषा से वो आए हैं उसी का नियम यहाँ लगेगा। सम मैन, एग्जाम्पल, सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, सम मैन आर बॉर्न ग्रेट। तो इसमें क्या होगा? सम मैन नहीं सम मेन होगा, मेन प्लुरल होगा, सम मेन। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके अंत में FUL हो
के प्लुरल बनाने हेतु अंत में एस जोड़ा जाता है। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके अंत में FUL हो के प्लुरल बनाने हेतु अंत में एस जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आई एम वेरी टायर्ड, सो आई वॉन्ट टू हैव कप्स फुल ऑफ टी। कप्स फुल ऑफ टी, यहाँ कप्स फुल नहीं होगा, यहाँ कप्स फुल नहीं होगा बल्कि कप फुल्स होगा, कप फुल्स होगा। ठीक, यहाँ देखो वैसे कंपाउंड नाउन जिनके अंत में FUL हो को प्लुरल बनाने हेतु अंत में एस जोड़ा जाता है। यहाँ अंत में एस होगा, कप फुल्स होगा, यहाँ पहले एस जोड़ दिया, कप्स में ही एस लगा दिया। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो प्रायः अपने महत्वपूर्ण भाग का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बना लेते हैं। जैसे क्लास रूम, तो क्लास रूम में क्लास रूम्स। आर्म चेयर में आर्म चेयर्स। नोटबुक में नोटबुक्स, यहाँ सिर्फ क्लासरूम का सिर्फ क्लासरूम हुआ, क्लासेस रूम्स नहीं होगा, क्लास रूम्स होगा। आर्म्स चेयर्स नहीं होगा बल्कि आर्म चेयर होगा, आर्म चेयर्स होगा। सिर्फ बाद के शब्दों को प्लुरल बनाया जाएगा। नोट्स बुक नहीं होगा बल्कि नोट बुक्स होगा। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त तो हो परंतु उनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो तो उनका प्लुरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाना पड़ेगा। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त तो हो परंतु उनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन हो तो उनका प्लुरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनेगा, प्रीपोजिशन का पहले वाले का प्लुरल बनेगा। ठीक, जैसे फादर इन लॉ में इन से पहले कौन है, प्रीपोजिशन से पहले फादर है, तो फादर्स इन लॉ। ठीक, हाइफन के द्वारा जो विभक्त होता है कंपाउंड नाउन उसमें कोई ना कोई अंश अगर प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाले को प्लुरल बनाया जाएगा उस शब्द को प्लुरल बनाने के लिए। जैसे पासर बाय में बाय से पहले पासर है तो पासर्स बाय होगा। हैंगर ऑन में प्रीपोजिशन कौन है, ऑन। प्रीपोजिशन पहले कौन है, हैंगर, तो यहाँ होगा हैंगर्स ऑन, इसका प्लुरल हो जाएगा। अब है क्वेश्चन है माई डॉटर इन लॉज हु हैव लिव्ड इन कलकत्ता हैव कम टू visit us and celebrate Durga Puja. My daughter-in-laws who have lived in Calcutta have come to visit us and celebrate Durga Puja. ये SBM पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉटर इन लॉज नहीं होगा बल्कि डाउटर्स इन लॉ होगा। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त हो जिनका कोई ना कोई अंश प्रीपोजिशन भी हो परंतु प्रीपोजिशन के पहले कुछ भी नहीं हो तो प्रीपोजिशन के बाद वाले का प्लुरल बनाएंगे। जैसे ऑन लूकर को ऑन लूकर्स। बाय स्टैंडर को बाय स्टैंडर्स। यहाँ प्रीपोजिशन के पहले कोई शब्द नहीं है इसलिए प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द है उसी को प्लुरल बना करके पूरे शब्द को प्लुरल मानेंगे। वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त तो हो परंतु जिनका कोई ना कोई अंश मैन या उमेन हो का प्लुरल बनाने के लिए संपूर्ण का प्लुरल बनाया जाता है। जैसे
वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त तो हो परंतु जिनका कोई न कोई अंश मेन या उमेन हो, जिनका कोई न कोई अंश मेन या उमेन हो का प्लुरल बनाने के लिए संपूर्ण का प्लुरल बनाया जाता है। जैसे मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट को मेन सर्वेंट्स दोनों प्लुरल बनेगा। वुमेन इंजीनियर को वुमेन इंजीनियर्स। जो शब्द, जो कंपाउंड नाउन के शब्द मेन या वुमेन से जुड़ा हुआ हो, मेन या वुमेन के साथ हो, उसमें दोनों को प्लुरल बनाया जाएगा, दोनों शब्द को प्लुरल बनाया जाएगा। अब आगे, वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई एक अंश नाउन और अन्य अंश कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो के प्लुरल बनाने के लिए उसमें पाए जाने वाले नाउन का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बना दिया जाता है। वैसे कंपाउंड नाउन जिनका कोई एक अंश नाउन और अन्य अंश पार्ट्स ऑफ स्पीच हो और अन्य अंश कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच हो के प्लुरल बनाने के लिए उसमें पाए जाने वाले नाउन का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बना दिया जाता है। एग्जाम्पल में हाईवे, हाईवे में हाईवेज, वेज में सिर्फ एस लगेगा। पुशबैक, पुशबैक में पुशबैक्स। हेडलाइट, हेडलाइट में हेडलाइट्स, हेडलाइट में हेडलाइट्स। अब आगे, वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में अस लगा हो, वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में यूएस अस लगा है के प्लुरल बनाने के लिए अस को हटा देते हैं, बदले में आई लिखते हैं। अस हटा देते हैं और बदले में आई लिखते हैं। जैसे फंगस, तो फंगस हटा क्या हो जाएगा फंगी। रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा रेडी। सलेबस, सलेबस क्या हो जाएगा सलेबी। लोकस, लोकस क्या हो जाएगा लोकी। कैक्टस, कैक्टस क्या हो जाएगा कैक्टी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा न्यूक्ली। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या हो जाएगा स्टिमुली। फोकस, फोकस क्या हो जाएगा फोकी। जीनियस, जीनियस क्या हो जाएगा जेन्नी। जीनियस का प्लुरल क्या होता है जेन्नी, ये याद रखना है। द सिलेबसेस ऑफ ऑल स्कूल्स हैव बीन रिवाइज्ड, ये क्वेश्चन है। तो द सिलेबसेस नहीं होगा बल्कि द सिलेबी होगा, क्योंकि सिलेबस का प्लुरल सिलेबसेस नहीं होता है, सिलेबी होता है, सिलेबी होगा। अब आगे, वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में इज हो के प्लुरल बनाने के लिए इज को हटा देते हैं और बदले में एस लिखते हैं। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में इज हो के प्लुरल बनाने के लिए इज को हटा देते हैं और बदले में एस लिखते हैं, बदले में एस लिखते हैं इज को हटाकर। जैसे बेसिस, बेसिस में आई एस हटाकर एस लगाएंगे, बेसिस हो जाएगा। क्राइसिस, क्राइसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। हाइपोथेसिस, 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 हाइपोथेसिस। थेसिस, थेसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। एक्सिस, एक्सेस। सिंथेसिस, सिंथेसिस, सिंथेसिस। इस तरह से प्लुरल बनेगा। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में यूएम लगा हो, वैसे लैटिन शब्द जिसके अंत में यूएम लगा हो के प्लुरल बनाने के लिए यूएम को हटा देते हैं, यूएम को हटा देते हैं, बदले में ए लिखते हैं। जैसे बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम में यूएम हटा देंगे और प्लुरल क्या हो जाएगा बैक्टीरिया। आज तक हम क्या जानते थे बैक्टीरिया, लेकिन सिंगुलर क्या है बैक्टीरियम, प्लुरल क्या है बैक्टीरिया। जो हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया वो क्या है प्लुरल शब्द है।
और सिंगुलर क्या है इसका, बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम का प्लूरल क्या है, बैक्टीरिया। पेंडुलम, पेंडुलम का प्लूरल क्या है, पेंडुला। मीडियम, मीडियम कैसा शब्द है, मीडियम है सिंगुलर शब्द, इसका प्लूरल है मीडिया। डेटम क्या है, सिंगुलर, इसका इसका प्लूरल क्या है, डाटा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का प्लूरल है मेमोरेंडा। डिक्टम का प्लूरल है डिक्टा। इस तरह से प्लूरल बनेगा। अब क्वेश्चन आ गया, द मीडियास स्पेशली टेलीविजन हैव, especially television has a very powerful influences on children. The media, especially television, has a very powerful influences on children. ये मीडियास नहीं, मीडियास नहीं, इसका प्लूरल ये गलत है, यहाँ होगा मीडिया, मीडिया होगा ये, द मीडिया होगा, क्योंकि यहाँ मीडियास लिखा है, लेकिन प्लूरल क्या होता है, मीडिया, मीडिया, ठीक। और ये एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में ए हो और ए के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई जोड़ेंगे। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में ए हो और ए के पहले कॉन्सोनेंट हो तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में ई जोड़ेंगे, अंत में ई जोड़ेंगे। जैसे अंत में क्या हो, ए हो, ए है और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ठीक। तो क्या प्लूरल बनाने के लिए ई जोड़ेंगे। जैसे फार्मूला, फार्मूला, ई जोड़ा है, ठीक। फार्मूले, भरटेब्रा, भरटेब्रा, भरटेब्रा के भरटेब्रा, भरटेब्रा, अंत में ई जोड़ेंगे। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में ओ एन लगा हो, वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में ओ एन लगा हो के प्लूरल बनाने के लिए ओ एन हटा देते हैं, ओ एन हटा देते हैं, बदले में ए लगाते हैं। वैसे लैटिन शब्द जिनके अंत में ओ एन लगा हो के प्लूरल बनाने के लिए ओ एन हटा देते हैं, बदले में ए लगाते हैं। जैसे क्रिटेरियन, क्रिटेरियन, क्रिटेरियन का हो जाएगा क्रिटेरिया, क्रिटेरियन का हो जाएगा क्राइटेरिया। फेनोमेनन का हो जाएगा फेनोमेना। क्या है, ओ एन लगा है, ओ एन यहाँ लगा है, ठीक। और ओ एन हटा को क्या करेंगे, ए लगा देंगे। तो क्रिटेरियन का हो जाएगा क्रिटेरिया, क्राइटेरिया। और फेनोमेनन का हो जाएगा फेनोमेना। अब क्वेश्चन आ गया, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, फॉर द पोस्ट। तो यहाँ क्या होगा, नंबर्स ऑफ क्राइटेरियंस नहीं होगा बल्कि क्राइटेरिया होगा। ये यूडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संसार के वैसे वस्तु जो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बने हो, एक अंग अलग हो जाने पर बेकार हो जाते हो, प्लूरल समझे जाते हैं। प्लूरल समझे जाते हैं, एस लेकर आते हैं और प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे सूज, सूज क्या है, सूज क्या है, सूज में अगर एक दो सूज होता है उसमें से एक हटा देंगे क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसमें पहले से एस लगा हुआ है। गोगल्स, ट्राउजर्स, ईटीसी, ये प्लूरल वर्ब लेते हैं क्योंकि ये पहले से एस लेकर आते हैं, तो ये पहले से प्लूरल है, इसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे द सीजर यू आस्क्ड फॉर इज इन द डेस्क ड्रॉवर इन द बेडरूम। यहाँ सीजर्स, यहाँ सीजर्स है, पहले से एस लगा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ इज नहीं, यहाँ आर लगेगा क्योंकि यहाँ प्लूरल है, तो यहाँ आर होगा, ठीक। और ये सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
लेकिन यदि उपरोक्त में ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए, लेकिन यदि उपरोक्त में, उपरोक्त मीन से जो जोड़े में आते हैं वो शब्द, लेकिन यदि उपरोक्त में ए पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब दिया जाएगा। अगर इसको सिंगुलर बनाना होगा शूज, गूगल, ट्राउजर, सीजर को, तो इसमें क्या लगेगा, ए पेयर ऑफ। ए पेयर ऑफ लगाकर इसको सिंगुलर बनाएंगे तो ए पेयर ऑफ लग जाएगा तो ये हो जाएगा सिंगुलर, और सिंगुलर हो जाएगा तो इसमें सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे ए पेयर ऑफ शूज वेयर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, तो ए पेयर ऑफ शूज वेयर स्टैंडिंग नहीं होगा, होगा वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। क्यों? क्योंकि ए पेयर ऑफ लग गया, और ए पेयर ऑफ लग जाता है तो उसे सिंगुलर बना देते हैं। ये एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन हो, तो क्या याद रखना है, जो पहले से प्लूरल है जैसे शूज, गूगल, ट्राउजर, सीजर, इसमें ए पेयर ऑफ लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। ए पेयर ऑफ लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है, तब उसमें सिंगुलर वर्ब लगता है, नहीं तो वो पहले से प्लूरल वर्ब रहता है और प्लूरल लेकर आएगा। ठीक, थैंक यू।